हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिया है, जो कि थे विश्व एवं भारत के रेगिस्तान, विश्व एवं भारत की झीलें और विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, और जिसको हम लोगों ने मैपिंग के साथ डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है विश्व की नदियां, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको 1 या 2 सवाल जरूर मिल जाएगा, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपका एक भी सवाल नहीं गलत होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, और यह नील नदी कहाँ पे है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये नील नदी मुख्य 2 नदियों से मिलकर बनती है। पहली नदी है श्वेत नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, और दूसरी नदी है नीली नील नदी, जो कि ताना झील से निकलती है। और ये ताना झील कहाँ पे है? यह इथियोपिया देश में है। और ये दोनों नदियाँ आके सूडान के खार्तूम राजधानी में मिल जाती हैं। और यहाँ खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, यहाँ से एक नदी बनती है जिसे बोलते हैं नील नदी। और ये नील नदी कहाँ जाके गिरती है? तो यह भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है, और ये बनती है विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। नील नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है। कभी कभी पूछता है कि नील नदी की लंबाई कितनी है, तो यह है 6690 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, ये है यांगसी रिवर, और जो यांगसी नदी है ये कहाँ पर है? तो यह चाइना देश में है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है तिब्बत के पठार से, और कहाँ जाके मिल जाती है? तो यह चीन सागर में जाके मिल जाती है, और ये बनती है एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। यांगसी रिवर एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर बात करते हैं यूरोप की, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो नदी है वोल्गा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो यह रूस के वल्डाई पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है। और कैस्पियन सागर यह विश्व का सबसे बड़ा झील है खारे पानी का। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बात करते हैं अगर दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वह है अमेजन नदी। और अमेजन नदी यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वहाँ से निकलती है। और यह कहाँ जाके मिल जाती है? तो यह अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है, और बनती है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। और अगर बात करते हैं विश्व की, तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई पूछते हैं, तो इसकी लंबाई है 6575 किलोमीटर इसकी लंबाई। और नील नदी की लंबाई आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिए, जो नील नदी की लंबाई थी वो थी 6690 किलोमीटर, और जो अमेजन की लंबाई है वह है 6575 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी बन जाती है वह है अमेजन नदी। बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। और मिसिसिपी मिसौरी नदी यह किस देश में है? तो यह है अमेरिका देश में। अमेरिका के रेड रॉक पहाड़ी से निकलती है, और यह मैक्सिको की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और बनती है उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, सही मिलान करें। तो एक तरफ नदी आपको दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है महाद्वीप। तो जो अमेजन नदी है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अमेजन नदी है वह कहाँ पर है? तो वह दक्षिण अमेरिका में है। तो पहले का डी हो जाएगा। और जो नील नदी है वह कहाँ पे है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। इसका तीसरे का सी हो जाएगा। और यांगसी नदी ये है एशिया की सबसे बड़ी नदी, तो ये तीसरे का ए हो जाएगा। और चौथे का सी, वोल्गा है यूरोप का, चौथे का बी। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा क्या? फर्स्ट का हो जाएगा डी। सेकंड है, सेकंड का हो जाएगा हमारा नील का हो जाएगा हमारा सी। और यांगसी जो तीसरा है इसका हो जाएगा हमारा ए।
और जो वोल्गा है चौथा, उसका हो जाएगा हमारा बी। तो हम लोग इसका सही आंसर दे दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो 7वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, चीन की शोक किस नदी को बोलते हैं? चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो ये है ह्वांगहो रिवर। और ह्वांगहो रिवर ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किस नदी के बाद? यांगसी नदी के बाद यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये नदी भी चाइना में है। ये अगर बात करते हैं इसे शोक नदी क्यों बोलते हैं, तो ये जो नदी है ये अपने मार्ग से विचलित होती रहती है और ये मिट्टी के कटान को, मिट्टी के काटती हुई चलती है, जिससे इसका पानी मिट्टी के कलर का अर्थात पीला हो जाता है और यही बनती है चीन की शोक नदी, इसको बोलते हैं ह्वांगहो रिवर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 7वें का बी। बढ़ते हैं हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो 8वां क्वेश्चन है, आमूर नदी किन देशों के बीच की सीमा रेखा को बनाती है? आमूर नदी जो कि रसिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा को बनाती है। और ये कहाँ से निकलती है? जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह मंगोलिया देश से निकलती है और रसिया और चाइना के बॉर्डर को बनाती हुई सी ऑफ ओक्सास, मतलब ओक्सास के सागर में जाके मिल जाती है, ओखोत्स्क सागर में मिल जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी, वो सही हो जाएगा। रूस और चीन के देश की सीमा को मिलाती है कौन सी नदी? आमूर नदी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें, मतलब अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अपवाह क्षेत्र होता है जैसे कोई नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ जाके मिल जाती है जिस महासागर या सागर में, उसके बीच में उस छोटी छोटी कई सारी नदियाँ उस नदी से मिलती हैं और उस नदी में मिल के वो सारी एक बड़ी नदी बना लेती हैं और वो कहाँ जाके मिलती हैं? किसी महासागर या सागर में। तो जो छोटी छोटी नदियाँ उस बड़ी नदी से मिलती हैं तो उसके बीच में जो स्थान बचता है उसे ही बोलते हैं अपवाह क्षेत्र, और यह प्रायः बहुत ही उपजाऊ होता है। तो अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो जैसा आप मैप में देख सकते हैं, यह अमेजन नदी है और यह कहाँ पर है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इसका अपवाह क्षेत्र दुनिया की नदियों में सबसे बड़ा है। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, अमेजन नदी। बढ़ते हैं हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, मिस्र का वरदान किस नदी को कहते हैं? मिस्र यानी इजिप्ट। अगर मिस्र की सभ्यता की बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता भी आती है। और यह मिस्र की सभ्यता कहाँ पे फूली फली है? तो यह नील नदी के किनारे फूली फली है। तो जैसा कि हम लोग को पता है, यह मिस्र कहाँ पे है? तो यह अफ्रीका देश का एक, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान इसी अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। तो अगर यहाँ पे मिस्र में अगर नील नदी नहीं होती तो ये देश भी पूरा रेगिस्तान हो जाता। इसी नदी के साथ ही इसको उपजाऊ बनाता है, नील नदी को मिस्र देश में सबसे उपजाऊ बनाती है नील नदी, इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, नील नदी मिस्र का वरदान बोलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अफ्रीका की किस नदी को तेल नदी कहते हैं? तेल नदी अफ्रीका के नाइजर नदी को बोलते हैं। और नाइजर नदी यह कहाँ से निकलती है? तो यह गिनी देश से निकलती है और यह कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये गिनी की खाड़ी में जाके मिल जाती है और इसे ही अफ्रीका की तेल नदी बोलते हैं। तो जो 11 का ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन आपको 3 तरीके से आएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्योंकि हम लोग को पता है यही 3 रेखाएं हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर जिसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में बोलते हैं। तो बात करते हैं मकर रेखा। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, इसको 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर। इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, ऐसे हम लोग भूल जाएंगे तो हम लोग याद करते हैं, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग याद करते हैं एलसीएम। तो जो नीचे है सबसे ज़्यादा साउथ में उसे क्या बोलते हैं? एल बोलेंगे, और जो बीच में है उसे सी बोलेंगे, और जो ऊपर है उसे एम बोलेंगे। मतलब
जो सबसे नीचे 23.5 डिग्री साउथ में है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? उसे मकर रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री होती है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है उसे कौन सी रेखा बोलते हैं? उसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो जो यल से स्टार्ट होगा, यल सी एम जैसा हम लोग पढ़ते हैं, तो यल से लिम्पोपो रिवर है, सी से कांगो रिवर है और यम से माही रिवर है। तो इसका जैसे ऑप्शन हो जाएगा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है नदी? तो यह लिम्पोपो नदी है। इसका ऑप्शन ए वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं यल सी एम, अपना याद कर लो, यल सी एम। यल से लिम्पोपो रिवर, सी से कांगो रिवर और यम से माही रिवर। यल लिम्पोपो किसको काटती थी? मकर रेखा को। सी कांगो भूमध्य रेखा को। माही कर्क रेखा को। तो आप लोग इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। अब तो इसका आंसर है कांगो रिवर। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और बढ़ते हैं हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप लोग अब समझ गए होंगे यल सी एम से कि माही जो रिवर है वो 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा ये श्रीलंका देश में पड़ती है और यह श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी बनती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो टेम्स नदी, जैसा कि हम लोग को पता है कि एक अखबार है लंदन टाइम्स, तो हम लोग इसे लंदन टाइम्स से याद करते हैं। तो जो टेम्स नदी है वो इंग्लैंड देश में है और इसी के किनारे इंग्लैंड का प्रमुख शहर लंदन बसा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो डैन्यूब नदी, सबसे पहले बात करते हैं ये किस महाद्वीप में है? तो यह यूरोप महाद्वीप में है और ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी यूरोप की नदी कौन सी थी? वोल्गा नदी। और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है डैन्यूब नदी। और ये डैन्यूब नदी जो कि कहाँ से निकलती है? तो यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से पर्वत से निकलती है। और यह कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये कैस्पियन सागर में, ब्लैक सागर में जाके मिल जाती है। एक बार फिर से बताते हैं, यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो काला सागर में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। और यह कितने देशों को टच करती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती है? तो यह मुख्य 10 देशों से होकर बहती है। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? तो ये है 2 पहाड़ों के बीच में जो गर्त बन जाती है उसमें से जब नदियां बहती हैं तो उसे ही बोलते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। तो ये है राइन रिवर। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो राइन रिवर है ये भी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी देश में है। और यहाँ से ये निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? तो यह उत्तरी सागर में जाके मिल जाती है। और यही है भ्रंश घाटी में बहने वाली एकमात्र यूरोप की नदी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। कई बार पूछते हैं यूरोप की कौन सी नदी सबसे व्यस्ततम नदी है? तो वही है राइन नदी। और राइन नदी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दें कि जो कोयला नदी बोलते हैं, यूरोप की कोयला नदी, वो भी राइन नदी है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना होगा, जो कोयला नदी है वो किस नदी को बोलते हैं? तो वो ही राइन नदी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 19वां क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? विक्टोरिया जलप्रपात ये है जाम्बेजी नदी पर। ऐसे में हम लोग इसे भूल जाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग उस ट्रिक को सुनिए। जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, ये विक्टोरिया जलप्रपात है, यह काफ़ी ऊपर से गिर रहा है और पानी ऊपर से गिर रहा है नीचे, लेकिन पानी को देखिए कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर से लेके नीचे गिर रहा है, पानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं, आप लोग सुने होंगे चिंपैंजी एक बंदर होता है। अगर कोई बंदर कोई पेड़ से कूदता है तो उसको भी नीचे गिरने पे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वही आदमी कोई पेड़ से कूदे तो उसका साथ बुरा होता है। तो हम लोग बस इसे ट्रिक समझते हैं, जो चिंपैंजी बंदर होता है वो अगर पेड़ से कूदता है तो उसको कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इसे चिंपैंजी से जाम्बेजी याद करते हैं। क्योंकि विक्टोरिया देखिए ये बहुत बड़ी जलप्रपात है, बहुत ऊंचाई से गिर रही है, और वैसे ही जो चिंपैंजी बंदर होते हैं वो भी ऊपर से गिरेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। बस इसे आप एक ट्रिक माध्यम से समझिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर बना है विक्टोरिया जलप्रपात। बस इसे ट्रिक के माध्यम से समझिए, बाकी इसे डिटेल में मत जाइएगा। चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। जो 20वां क्वेश्चन है,
ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया की बस 2 ही प्रमुख नदी है, मरे डार्लिंग। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात नहीं करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 21वां क्वेश्चन। इसमें है कि लंबाई के हिसाब से बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जैसा कि सब लोग को पता है होना चाहिए, जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी है पूरे संसार की। इसकी लंबाई हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी लंबाई कितनी थी? 6690 किलोमीटर। इसके बाद आती है अमेजन नदी, इसकी लंबाई हम लोग कितना पढ़े थे? 6575 किलोमीटर। इसके बाद आती है कौन सी नदी? इसके बाद आती है यांग्त्से रिवर। यांग्त्से रिवर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है यांग्त्से रिवर की 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। इसके बाद आती है मिसिसिपी नदी, जिसकी लंबाई हमें पता है 3778 किलोमीटर। हम लोग मिसिसिपी और यांग्त्से के बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे, हमें बस दो नदियों की लंबाई को याद रखना है। एक तो है 6690 किलोमीटर, जिसके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, नील नदी है, और इसके बारे में अमेजन नदी के बारे में भी पूछा जाता है, तो 6575 किलोमीटर। बस हमें इतना याद रखना है। बाकी हमें ये क्रम याद रख लेना है कि जो संसार की सबसे बड़ी नदी है वो नील नदी है, उसके बाद आती है अमेजन, उसके बाद आती है यांग्त्से, और उसके बाद आती है मिसिसिपी। और आप लोग इसके महाद्वीप को भी याद कर लीजिए। नील नदी है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में, अमेजन है दक्षिण अमेरिका में, यांग्त्से है एशिया में, और मिसिसिपी है उत्तरी अमेरिका में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पीली नदी किस नदी को कहते हैं? तो हम लोग जैसा अब पहले पढ़ चुके हैं, पीली नदी बोलते हैं किस नदी को? ह्वांगहो रिवर को। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। और ह्वांगहो रिवर को पीली नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदी क्या करती है? मिट्टी के कटान को बढ़ाती हुई चलती है, और ये इसी मिट्टी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, और ये जहाँ गिरती है उसे पीला सागर बोलते हैं। तो इसीलिए इस नदी को बोलते हैं पीली नदी। तो ये इसका जो ऑप्शन सी था वो सही हो जाएगा, ह्वांगहो रिवर। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है? तो जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है राइन नदी। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा व्यापारिक काम होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा व्यापारिक जहाज़ें चलती हैं, इसीलिए ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी बोली जाती है, राइन नदी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सही मिलान करना है हम लोग को फिर से एक बार। तो चलिए बढ़ते हैं। श्रीलंका में हम लोग पढ़े थे कौन सी नदी? श्रीलंका में थी महावेली गंगा नदी। तो इसका जो ऑप्शन है पहले का बी हो जाएगा। म्यांमार कहाँ पड़ती है? म्यांमार की सबसे बड़ी जो नदी है वो है साल्विन नदी। चीन की जो सबसे चीन में कौन सी नदी है वो है ह्वांगहो नदी। और ब्राज़ील की कौन सी नदी है? तो ये है अमेजन नदी। तो हम लोगों ने सही से मिलान कर लिया है। हम लोग अब चलते हैं, रिवीजन करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे आप लोग का कोई भी क्वेश्चन जो भी आप पढ़े हैं उसका एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप उसे नहीं भूलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा था? संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह थी नील नदी। और यह किस महाद्वीप में थी? तो यह थी अफ्रीका महाद्वीप में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन से, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह थी यांग्त्से नदी। और यह किस देश में थी? तो यह थी चीन देश में। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन था, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? तो यह थी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ से निकलती थी? यह निकलती थी ब्लडाई पठार रूस में। और कहाँ जाके मिलती थी? तो यह कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन से, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? अमेजन नदी। बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें से, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की थी मिसिसिपी मिसौरी नदी। चीन की शोक किसे बोलते थे? तो ह्वांगहो नदी को, क्योंकि यह मिट्टी को काटती है और इसी की वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो इसे चीन का शोक बोलते हैं ह्वांगहो नदी को। तो बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन से। आठवां क्वेश्चन था, आमूर की नदी किन देशों की सीमा बनाती है? तो यह रूस और चीन की सीमा बनाती थी। और यह कहाँ से निकलती थी? तो यह मंगोलिया देश से निकलती थी। नौवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? अपवाह दृष्टि से देखा जाता था तो अमेजन सबसे बड़ी नदी थी। और यह कहाँ पड़ती थी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। मिस्र का वरदान हम लोग पढ़ चुके हैं, नील नदी। इसी की वजह से वहाँ पे मिस्र की सभ्यता हुई थी, नील नदी के कारण ही। अफ्रीका की किस नदी को तेल नदी कहते हैं? तो अफ्रीका की नाइजर नदी को ही तेल नदी बोलते थे। पढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन से, कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है 2 बार? तो हम लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नीचे यल रहेगा, ऊपर सी रहेगा, उसके ऊपर यम रहेगा। अब लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी रेखा काटती थी? तो यह थी कांगो नदी।
कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती थी? तो यह थी माही नदी। और माही नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती थी और गुजरात राजस्थान होते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती थी। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन से। महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो यह थी श्रीलंका की। टेम्स नदी किस देश में बहती है? तो लंदन टाइम्स हम लोग याद कर लिए हैं, यह इंग्लैंड में है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर बहती थी? तो यह 10 देशों से होकर बहती थी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी थी। किसके बाद? वोल्गा के बाद। यूरोप की कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली होकर बहती थी? तो यह थी राइन नदी। इसे ही कोयला नदी के नाम से बोलते हैं और यही यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने तीन तरह से पढ़ लिया है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? विक्टोरिया जलप्रपात हम लोग पढ़े थे कि जो बंदर होता है, चिंपैंजी बंदर, या ऊपर से कूदता है जिसको कुछ नहीं होता है, वैसे जलप्रपात जो ऊपर से नीचे गिरता है उसको कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इसे बंदर से याद कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो यह मरे डार्लिंग थी। पीली नदी किस नदी को कहते हैं? वांगो नदी को। और यह चीन की नदी है और यह पीली भी है। यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी थी राइन नदी। और यह कहाँ से निकलती थी? तो यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती थी जो कि जर्मनी में है। और यह कहाँ जाके मिल जाती थी? तो यह उत्तरी सागर में जाके मिल जाती थी। बढ़ते हम लोग आज कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसका क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, उसमें दिया था जिब्राल्टर स्ट्रेट किन देशों के बीच में स्थित है? तो जैसा कि हम लोग ऑप्शन सही जो बी था, स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है। जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करता था? यह यूरोप और एशिया को अलग करता था। यूरोप की देश स्पेन और अफ्रीका के देश मोरक्को के बीच में था। और यह किन 2 महासागरों को मिलाता था? तो यह अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को मिलाता था। तो इसका ऑप्शन बी जो था वो सही था। आज का सवाल आप लोगों से है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर सही से जरूर देंगे। आप इसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम GK प्लैनेट पे आइए और उससे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।